अस्सलामुअलैकुम। आज हम कबाब कोरमा बनाएंगे। बिल्कुल अलग और हटकर डिश है ये, लेकिन बहुत ही आसान। जैसे हम हमेशा आपके पास आसान रेसिपीज़ लेकर आते हैं, ये भी उनमें से एक है और ये ज़रूर आपके मेनू में शामिल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। तो हमने सबसे पहले एक चॉपर लिया, थोड़ा हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। चॉपर नहीं है तो आप इसकी जगह पर मिक्सर ग्राइंडर का जार यूज़ कर लें। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। एक छोटा प्याज यूज़ किया हमने, एक छोटा पीस अदरक का, 3 हरी मिर्चें और 5 से 6 लहसुन की कलियां ली, ये भी डाल देंगे। इन चीज़ों को पहले चॉप करके तैयार कर लेंगे। इसे ग्राइंड करने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन यूज़ की है 400 ग्राम। अच्छी तरह से वॉश करके चिकन को ड्राई किया है, पानी के साथ नहीं डालना है। हम इसमें बेसन डाल देंगे। थोड़ा सा हमने भून लिया है बेसन को, 2 टेबल स्पून। साथ में कुछ मसाले डालेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक। इन सारी चीज़ों को भी ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से फाइन ग्राइंड कर लिया है हमने। एक बोल में निकाल लेंगे। 1 टीस्पून नींबू का रस मिलाएंगे। 2 टीस्पून घी, हल्का सा हमने घी को मेल्ट किया है, 2 टीस्पून के आसपास मिला देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके आधे घंटे के लिए एक साइड पर रखेंगे, जब तक दूसरी तैयारियां करेंगे। हमने यहाँ पर 1/3 कप तली हुई प्याज ले ली है। हमारी रेडीमेड वाली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मीडियम साइज़ के 2 प्याज लेकर उन्हें फ्राई करके उनका बिरिस्ता बना लें। हमने 10 से 12 बादाम ले लिए, जिन्हें भिगाकर हमने इनका छिलका निकाल लिया है। 2 हरी मिर्चें मिलाएंगे, पानी डालकर अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमने 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और 10 से 15 काली मिर्चें ली हैं। इनका भी पाउडर बना लेंगे मिक्सर में। चाहें तो हल्का हल्का रोस्ट करें या इसी तरह पाउडर बना लें। एक बड़े बोल में हमने 4 टेबल स्पून दही ले ली है, उसे बीट कर लिया है। जो बादाम और मिर्च का हमने पेस्ट बनाया वो डाल देंगे। साथ में जो मसाले हमने ग्राइंड किए उन्हें भी डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, जिसे हमने भून कर क्रश कर लिया है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फिर हम इसमें जो तली हुई प्याज हमने क्रश किए हैं वो मिला देंगे। बस इतनी तैयारी हमने कर ली तो समझ लीजिए सारी तैयारियां हो गई। इसे रेडी करके एक साइड पर रखेंगे। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, क्योंकि हमारा जो कीमा है वो भी मैरिनेट होकर रेडी हो गया है। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। हाथों को हमने ग्रीस कर लिया है। बस इस तरह के ऐसे कबाब बनाएंगे हम। हमने थोड़े ऑयल को गर्म करने के लिए रखा। मीडियम फ्लेम पर कबाबों को फ्राई करके निकाल लेंगे। इस तरह से जब एक तरफ हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसे पलट देंगे। अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कबाबों को। 5 से 6 मिनट लग जाएंगे हमें इसमें। अलट पलट करते हुए हमने बहुत अच्छी तरह कबाब्स को फ्राई कर लिया है। एक वोक में हम 4 टेबल स्पून ऑयल को गर्म किए हैं। 2 पीस तेज पत्ते मिलाएंगे, 1 दालचीनी, 3 हरी इलायची और 4 लौंग। आधी मिनट मसालों को पकने देंगे ऑयल में। फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे। बस हमें आधी से 1 मिनट चलाते हुए भून लेना है। फ्लेम को लो करके ये स्टेप करें, वरना इसके छींटे उड़ सकते हैं आपके ऊपर। आधी मिनट हो चुकी है। फ्लेम को हमने लो ही रखा है।
1 टीस्पून भरकर इसमें लाल मिर्च का पाउडर मिलाएंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये 1/4 टीस्पून से भी कम। लो फ्लेम पर बस आधी मिनट चलाते हुए पकाएंगे। बिल्कुल फ्लेम लो करें या बंद कर दें, नहीं तो ये मिर्ची और हल्दी जल सकती है। फिर हम इसमें वो सारे मसाले जो हमने तैयार किए थे दही में डालकर वो डाल देंगे। इन मसालों को रेडी करके हमने फ्रिज में रखा था, इसीलिए ये इस तरह गाढ़ा लग रहा है मिक्सचर। नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा। फ्लेम को हमने लो रखा है क्योंकि इसमें दही है, इसीलिए पहले थोड़ा चलाएंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आता। इस तरह से चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर। इसमें बॉयल आ गया, फिर हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया, इस तरह चला रहे हैं। हाई फ्लेम पर हम अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को। 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए भून लेना है। बहुत अच्छी तरह हमने भून लिया मसाले को। फ्लेम लो किया है। मसाले के बोल में हमने आधे कप के आसपास पानी डाला, वो डाल देंगे। 1 कप पानी और मिला देंगे। फ्लेम हाई करके इसमें अच्छा सा बॉईल आने देना है। इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। अभी इसमें काफ़ी लिक्विड है, हम इसे पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। इसमें जब हम कबाब डालकर पकाएंगे तो ये काफ़ी गाढ़ा होगा। वैसे इसकी ग्रेवी आप पर भी डिपेंड होती है। आप ज़्यादा थिक चाहते हैं तो थोड़ा कम पानी डालें, और इससे ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह बॉईल आ जाने के बाद हम इसमें सारे कबाब डाल देंगे। फ्लेम हाई करके बस 1 मिनट हमने पका लिया। बाद में लो करके 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे।